ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ मजबूर है सर, ਅਸੀਂ रो रो के रात ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ किस तरह ਅਸੀਂ गुजारा कर रहे हैं। बिल भी ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से पेट्रोल बहुत महंगा है। कि हमारी सैलरियाँ कितनी हैं, हमारी ज़रूरतें आज क्या। हमें एक वक्त जो रोटी मिलती थी वो भी छीन ली है। ऐसा निज़ाम कर दिया जाए कि गरीब के लिए बिजली फ्री हो, क्योंकि अमीर तो फोकस कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। क्या हाल है आपका? बहुत बुरा हाल है पेट्रोल की वजह से। जेब के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहा है, बिजली गैस तो बाद ही गल है बॉस। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जिना डिजिटल न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाजरीन आइए आज हम जानते हैं कि जो लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं और किस तरह से ज़िंदगी को इस धक्का लगा रहे हैं, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम। क्या हाल है जी सर। आप बताएं मुझे कि जो इस वक्त जो बिजली की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं, तो आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से आप बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं? अब तो ईद भी जो है वो सर पे आई खड़ी है। सर बिजली आती नहीं है और बिजली के ऊपर टैक्स देखें कितने डले हुए हैं। किस चीज़ का टैक्स डला हुआ है ये देखें। गरीब आवाम की सैलरी कितनी है, मजदूर तबके की सैलरी कितनी है। 30,000 सैलरी है, 30,000 में वो किराया दे, बिल दे, क्या क्या करे। तो आप टैक्स दे, पेट्रोल का मैनेज करे। गरीब तो मर गया सर, गरीब तो बर्बाद हो गया सर, मर गया। इसका जवाब इंशाल्लाह ऊपर देना पड़ेगा हुकूमत को, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऊपर एक दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा हर किसी को। और सदा यहाँ नहीं रहना, हमने एक दिन जाना, हर किसी ने जाना है एक दिन, लेकिन अपना अपना हिसाब दे के जाना है, तो बख्शिश नहीं होएगी। इंसानों के बारे में सोचें, गरीबों के बारे में सोचें। गरीब मर रहा है, कितनी महंगाई हो गई है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, गर्मियों में बिजली नहीं मिलती, टैक्स डाल कितना देते हैं, सर्दियों में गैस नहीं मिलती। क्या इंसान करे? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब वो और गरीब हो रहा है, खून के आंसू हो रहा है। 10 घंटे ड्यूटी करता था, अब 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, फिर भी इतना टैक्स दिया हुआ है। कोई इंसानियत हो, इंसान है सर। हम इंसान को इंसान समझे, मोहब्बत करें। गरीबों से वैसे ही मोहब्बत करनी चाहिए, तो उनको रिलीफ देना चाहिए, ये कि नहीं उनका खून निचोड़ लेना चाहिए। बहुत ये दिल से बोल रहा हूँ सर, मैं बहुत हो रहा, बेइंसाफ़ी हो रही है। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हुकूमत के लिए सर यही है कि टैक्स कम करें हमारे पे, और हमारी सैलरियां देखें कितनी हैं। आगे हम गरीब तबका के पास आके देखें तो सही कि हमारी सैलरियां कितनी हैं, हमारी ज़रूरतें आज क्या है। हमें एक वक्त जो रोटी मिलती थी वो भी छीन ली है। जो रोटी मिलती थी हम 2 वक्त की खा लेते, अब 1 वक्त की खा रहे हैं सर हम। वो भी कैसे खा रहे हैं वो भी अल्लाह जानता है। हम मेहनत करके, एक जो बंदा किराए पे है वो तो समझो मर गया, उसको माली मकान नहीं जीने देता। बिल, किराया, वो क्या करें। तनख्वाहें देखिए, फैक्ट्री में आप लोग नहीं जाते, फैक्ट्री में आप लोगों ने क्या 40,000 रुपये हुकूमत की तरफ से, कोई फैक्ट्री नहीं दे रही, कोई एजेंसियाँ कोई नहीं दे रहा। 25,000 में 30,000 में रखे हुए। अब ये गार्ड है, 30,000 सैलरी है, 30,000 में क्या होगा? मेहरबानी करें, ज़ीर आला से गुजारिश है कि मोहब्बत करें, प्यार करें, गरीबों में शफ़क़त करें, बस यही अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का करम। ये जो इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है और इधर ईद भी सर पे है, तो किस तरह से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो बिजली के बिल के वाले से क्या आप कहेंगी? भाई बहुत परेशान है, यकीन करो। अगर कर जमा करती हूँ ना जितने पैसे की, कोई घर की या राशन ले लूँगी या कोई कर लूँगी, तो बिजली का बिल इतना आ जाता है, पैसे उधर चले जाते हैं। फिर रोज़ बच्चों का दूध, बच्चों के पैम्पर, और घर किराए का घर है, तो घर के सौ अखराज आता है कि बहुत परेशान हूँ। ईद भी सर पे और काम भी नहीं है, ईद भी परेशान। और ईद के फ़ौरन बाद अभी फिर बिजली का बिल आ जाना, और ईद के बाद काम भी नहीं होना। तो भाई बस मुश्किल से है ज़िंदगी की, गरीब की तो ज़िंदगी मुश्किल ही है। वैसे तो लिहाजा ये होना चाहिए कि बिजली फ्री होनी चाहिए। ऐसा निज़ाम कर दिया जाए कि गरीब के लिए बिजली फ्री हो, क्योंकि अमीर तो फोकस कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। ये मेरा तो ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बहुत बुरा हाल है पेट्रोल की वजह से। क्या आप हुकूमत को कहना चाहेंगे जो इस वक्त हालात हुए में? हुकूमत को तो मुबारकबाद ही देना चाहेंगे, अपनी जेबें भर जा रहे हैं। हमारा तो बेड़ा गर्क किया, फ्यूल नहीं पूरा हो रहा। किस तरह से मुल्क को बेहतर किया जा सकता है? बेहतर बंदे आने चाहिए, ये जो हैं इनको ठुड्डे मार के निकालना चाहिए। ये ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई हुकूमत के लिए कोई मैसेज ख़ास? शर्म करें, थोड़ी बहुत शर्म करें, खाली अपने बारे में नहीं, गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप करते क्या हैं? मैं राइडर हूँ,
फ्यूल के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अब आप देखें 30,000 रुपया सैलरी है और 400 से प्लस फ्यूल है। तो जो बिजली के बिल आते हैं घर पे, उनको आप किस तरह से देखते हैं? बस वो मैनेज करते हैं, किसी न किसी, कभी किसी से उधार लेके दे दिए, कभी किसी से उधार लेके दे दी। सैलरी मिली उन्हें दे दी, अगली बार फिर एडवांस लेके दे दी। क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी महंगाई इस वक्त हुई हुई है, ना गैस पूरी हो रही है, ना बिजली पूरी हो रही है, ना पानी का बिल दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जेब दे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहा है। बिजली गैस तो बाद की गल है बॉस। हाँ, हुकूमत नूं चाहिए कोई थोड़ा ख्याल करन, गरीबां वास्ते कोई सहूलत करन। और ते बाकी इमरान खान जिंदाबाद। तो इमरान खान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? इमरान खान वास्ते ही पैगाम है कि उनका इलाज ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ हुकूमत ਹੁੰਦੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। क्या फ़र्क है था उसकी हुकूमत में और जो मौजूदा हुकूमत है, क्या फ़र्क है उसमें? ਬੋਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਗਰੀਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਮੌਤ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। बस क्या इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं थी? महंगाई थी लेकिन उधर सहूलियात भी थी। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी जो महंगाई हो गई और बिजली के बिल पूरे नहीं हो पा रहे, हर चीज़ जो है वो आसमान के साथ लग गई है, कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बस हालात ही कोई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मजबूर बहुत होए खड़े हैं। सानू पता है किस तरह सारी सारी रात सार मच्छर सानू पटदा है, सारी सारी रात बच्चे रोंदे ने, बैठे रहने हैं। बहुत मजबूर हैं, सारी सारी रात नींद नहीं आती सानू। बच्चे बेचारे रोंदे रहंदे, बच्चों पक्खे बना के असी चादर दे इस तरह चलते रहंदे। सर महंगाई बहुत हो गई। अगू जेडे कारोबार ने ये भी ठप्पे पे ने। जेड़ा नमाज शरीफ है वो सानू बहुत तंग कर रहे। रेहड़ियाँ निक्के निक्के बच्चे ने रेहड़ियाँ ला रहे, वो भी उठा रहे ने साडा सब कुछ। असी बहुत मजबूर है सर, असी रो रो के राहत कढ़ने। सानू पता है किस तरह असी गुजारा कर रहे। अगू जिथे काम कर रहे वो भी सर सानू कोई पैसा नहीं देंदे, घट बहुत सानू नुकसान दे रहे ने। 40-40 हज़ार पिछू लै रहे ने, सानू 30-30 हज़ार दे रहे। बहुत मजबूर हैं, असी गरीब आदमी हैं, पता नहीं किस तरह गुजारा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल, बिजली के बिल किस तरह दे रहे हैं आप? बिजली का बिल सर मसे मजबूर हो के दिहाड़ी मेहनत करके इधरों मंग तरले मिनता करके हाथ जोड़ के बुढ़ियाँ बेचारियाँ कोठी च काम कर रही, वो उतार लैके उन्होंने को तो सर बिल असी तार। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? नहीं, हुकूमत साड़ी गल ही कोई नहीं सुनता सर, ना कोई इत्थे आन के पुछदा है, ना दसदा है भी की तुहानू मिल रहा, की लै रहे जे की नहीं लै रहे, तुहाडे को रोटी खाण नू है या नहीं, कुछ भी नहीं, कोई साड़ी सुनता ही कोई नहीं गल ही सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जो इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है और जो बिल आ रहे हैं, बिजली आ कोई नहीं रही है, किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? और अभी तो ईद भी सर पे है। मैनेज हम जलील हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली आ रही है 1 घंटा आ रही है, 10 घंटे आ ही नहीं रही, जलील हो रहे हैं। ऊपर से बिल जो है 14,000 15,000, गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करें। मैं अब ये काम करता हूँ, कहाँ से बिल भरूँ बताएं आप। तो किस तरह से अपना इसका आप कोई हल समझते हैं? क्या होना चाहिए? हुकूमत के लिए क्या पैगाम है आपके पास? हुकूमत के लिए मेरा ये पैगाम है मरीम नवाज साहबा को कि जो बिल हैं वो कम करें। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से दें बिल इतने। ठीक है, हमारी इधर क्या दिहाड़ी बनती नहीं है, आगे से बिल आ रहा है वो तो हमने देना ही है ना, वो तो माफ़ नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली कभी आ रही कभी नहीं आ रही, बिल भी ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से पेट्रोल बहुत महंगा है। हम क्या करें गरीब बंदा, आप बताएं हम कहाँ जाएं। इस महंगाई में आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा बस अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है, वरना तो ये तो हमें लूट के खा रहे हैं गरीब बंदे को। बस गरीब बंदे का खून जो है वो निचोड़ के उसको पी रहे हैं। तो हम आप बताएं गरीब बंदा कहाँ जाए। अल्लाह को ही पुकारेगा ना मुश्किल वक़्त में। अभी ये मेरा भाई भी है, ये देखें, ये हम दोनों भाई हैं, ये काम करते हैं लेकिन हमारा गुजारा नहीं हो रहा। फिर भी ये जो अल्लाह ही है वो निज़ाम चला रहा है। आप भी यार बताएं, आप भी बताएं कि किस तरह से अपना जो महंगाई ने इस वक्त जो सूरत हाल कर दी हुई है और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, तो किस तरह से आप इसको अपना लेके चल रहे हैं? सर निज़ाम चल ही नहीं रहा है, आगे किराया भी देना है मकान का, तो निज़ाम नहीं चल रहा है आगे। अभी काम ही नहीं है, अभी 3-4 दिन हो गए काम नहीं चल रहा है। हुकूमत के लिए कोई मैसेज देना चाहें अगर? हुकूमत को यही है कि हमें कोई
काम धंधा दें। जी नाजरीन, तो आपने जानी लोगों की राय कि वो किस तरह से इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिन्ना डिजिटल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें।